तो कुणाल की साइंस वाली मैम बोल रही थी कि 7 तारीख से प्री बोर्ड स्टार्ट। थर्ड का कौन सा हम लोग कर रहे हैं? फिफ्थ। थर्ड का फिफ्थ। D is 5, S9 is 75। ये हो चुका है क्या? A and A9, A and A9 पता करना है। So S9 हमको दिया है। अभी भी बात कर रहे हो, कल ही वहाँ ऑफिस से कंप्लेंट आई थी कि आवाज होती है फैन की, क्या दिक्कत हो गई? ध्यान रखो चीजों का, हमारा भी वो होता है। 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D, 9/2, इसकी वैल्यू कितनी है? 75। 2A प्लस 8 इंटू 5 कितना हो गया? 40। इसको ऊपर ले जाओ। 150। ये हो चुका है ना? Yes, हाँ, तो दिस इज 2A प्लस 40, तो 150/9, अब इसको 3 से कट करो तो 50/3 माइनस 40, इट इज इक्वल टू 2A। 50 माइनस 120, इट इज इक्वल टू 2A, so it is minus 70/3 into 2 is equals to A। अगर ये 2 से कट होगा तो 35, तो माइनस 35 अपॉन 3 इट इज इक्वल्स टू A। सो ये A आ गया। ओके, नाउ A9 क्या होता है? A प्लस 8D, सो इट इज इक्वल्स टू माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू 5, इट इज इक्वल्स टू माइनस 35/3 प्लस 40, माइनस 35/3 प्लस 40 है तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 120। इज इट ओके? ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा? 85/3। 85/3, तो ये A9 टर्म हो गई। ओके, ज्यादा अगर पीछे लगता है सीजन तो यहाँ बैठ जाओ या इन दोनों में से कहीं बैठ जाओ। इधर में जाना। यहाँ नहीं बैठ सकते तो यहाँ बैठ जाओ, इसमें भी बैठ सकते। नीचे चल, now this one is sixth question। सिक्स क्वेश्चन देखिए, A is equals to 2, D is equals to 8 एंड हमें इसमें क्या पता करना है? S N दिया है 90, तो N और AN का पता करना है, N और AN का। सम का फार्मूला पता है आपको? सम का और टर्म का, बोलो क्या नाम है बेटा आपका? मनीषा ना? ये दो फार्मूले पता है कि नहीं? एपी का सम का फार्मूला। मान लीजिए कि कोई जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकती है, जैसे A1 A2 ऐसे हो सकती है से AN तक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जिसमें डिफरेंस सेम हो, जैसे 3 का डिफरेंस है तो 3 का, फिर 3 का डिफरेंस और हो जाए, फिर 3 का और, बोलो ये डिफरेंस सेम चल रहा है। तो इस तरीके की प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इसमें आपको कोई भी टर्म निकालनी है, nth टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। और इनके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं बताओ? कॉमन डिफरेंस। उसे D कहते हैं। तो इसका फार्मूला देखो, किसी भी टर्म का, nth टर्म का, थर्ड टर्म का, फोर्थ टर्म का, कुछ भी चाहिए तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D। मान लो आपको इसमें फोर्थ टर्म निकालनी है, तो फोर्थ टर्म कैसे निकालोगी? बोलो फर्स्ट टर्म क्या है? 2 और 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगी? 4 माइनस 1, और D कितना है? बोलो A2 माइनस A1 करो तो 3 लिखोगी। सो इट इज 2 प्लस 3 इंटू 3, तो क्या 2 प्लस 9 क्या 11 आ गया?
सो इट इज इन अकॉर्डेंस विद द सीरीज। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? अब एक तो हमारे पास nth टर्म का फार्मूला है और दूसरा है n टर्म्स का सम। दूसरा क्या है? n टर्म्स का सम। उसका क्या फार्मूला है जरा देखिए, n/2 2a और प्लस n-1 इंटू d। मान लीजिए मुझे इन्हीं 4 टर्म्स का ही सम चाहिए, तो n टर्म्स के सम का फार्मूला 4 का निकालो। तो क्या 4/2 लिख दें? 4/2 और 2 इंटू a और 4-1 और d कितना है बताइए आयुष? d कितना है? 3 ना? थोड़ा साइड में होकर बैठो इनसे, आप देखें आयुष, हाँ दिख रहा है ना? तो d 3 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो डी क्या है? d कॉमन डिफरेंस है a2 माइनस a1। इज इट ओके? अब जरा देखो, तो ये 2 हो गया और 4 प्लस 3 इंटू 3, तो ये कितना हो गया? 4 प्लस 9 बोलो कितना हो गया? 13। तो 13 इंटू 2 क्या 26। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15 और 15 में ये जोड़ो 26। तो 26 बोलो हो गया ना 26। आइए प्लीज बोलो, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? सो इट इज 20। फिर मैं बोल रहा था टेस्ट पेपर कब मिलेगा मेरे वालों को? तो कह रहा मिशन कंप्लीट टेस्ट पेपर कह रहा है। वहां जाइए ऑफिस में कंप्लेन करिए कि मिशन अकम्प्लिश्ड हो गया है, मेहनत क्या किया जाए। डोंट मेक ए मेस, सिंपली डोंट टेक इट लाइटली इफ यू आर सुपीरियर। प्रिंसिपल के सर पर चढ़कर बैठ के वहां पढ़ते हो, मुझे मालूम है। वहां बैठ जाते हो ऑफिस में जाकर उनके सर पे बैठ जाते हो कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा सितारा हूँ, लेकिन यहाँ हर जगह नहीं चलेगा ना। अब इतनी बात हो गई, ओके? सो जो ग्रेस है किसी भी जगह का उसका मेंटेन करो। S4 अब समझ में आ गया कि 4 टर्म का सम। अब हमारा 5th क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन। नाउ लेट अस सॉल्व 6th क्वेश्चन। ट्रांजल ये कुछ कॉपियां बिना नाम की है, वो फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है, ऐसे रह जाती हैं। बात मत करो ट्रांजल। ट्रांजल अरे पानी पड़ पानी पड़ गया, वो बोतल चली गई साथ में। शाहिद श्रीजन के घर संपर्क शाहिद श्रीजन ट्रांजल अनीशा शाहिद ओके। कुछ काफियां बिना नाम की है, जिसको नहीं मिली वो बाद में ले लेना। अब देखिए, तो अब इसमें a की वैल्यू 2 है, a इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट इज d इज 8, d 8 है। And Sn is 90. Sn is 90. N and An पता करना है। N and An, ये बात हो गई, ठीक है? तो अब यहाँ पर Sn का फार्मूला लगाओ। Sn कितना है? 90, n/2, n हमें नहीं पता है, सो n/2 2a, 2 into 2 n-1 and d की वैल्यू 8 रख दीजिए, ठीक है? सो इट इज 180, इट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 8 n-8। चेक करो, 4 प्लस 8 n-8, तो 180 इज इक्वल्स टू n
और 8n minus 4. Now it is 180 is equals to 8n square minus 4n. So 8n square minus 4n minus 180 is equals to 0. अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं हाँ तो सर 4 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा? 2n स्क्वायर माइनस 1 और 4 से 45 45 आया. सीजन इसका मिडिल टर्म इसमें 10 और 9. 10 और 9 हाँ सही है. 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस. चलो नाउ टेक 2n कॉमन. सो n माइनस 5 और प्लस 9. n minus 5 it is equals to 0. So 2n plus 9 and n minus 5 that is equals to. सर ये बोलो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 कैसे है? ये यहाँ पर अगर मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 1/4 से तो 4 सबसे चला गया. ओके नाउ अब इससे n कितना आ जाएगा? बोलो प्रवीण. प्रांजल आप बताइए यहाँ से n कितना आएगा? सर एक तो आएगा -9/2 हाँ. और एक 5 आ जाएगा माइनस 9/2 और सर 2 5 आ जाएगा. सर, 2. 9/2 सर ये माइनस वाला का नहीं माना ये जाएगा. रिजेक्टेड है क्योंकि कोई भी टर्म निगेटिव नहीं हो सकती. तो 5 टर्म्स हो गई. तो हमें क्या क्या पूछा गया बताइए इसमें? n पूछा है और अब an यानी 9 टर्म्स का सम 90 है. लेकिन वो पूछा अच्छा फिर 9th टर्म कौन सी है? ये तो 9 टर्म का सम है. कह रहा 9th टर्म बताओ. तो an यानी a9 इट इज a प्लस 8d. चेक करो a प्लस 9 माइनस 1 यानी 8d. तो a कितना है यहाँ पर? 2 और 8d 8 और d कितना है? 8. सो इट इज 2 प्लस. सर हाँ बोलो. A5 नहीं निकालेंगे जब N5 है तो A5 नहीं निकालेंगे. a5 निकालो. ये बात सही कही है. ये 5 टर्म्स का सम है. a प्लस 4d तो कितना आ जाएगा? सर 34. That is 32 and it is 34. ओके now आगे देखिए 7th क्वेश्चन. ओके 7th और 8th मैं कराता हूँ और 9th 10th आपको दूंगा करने के लिए. तो सर अच्छे ध्यान से देखो कि कैसे कर रहे हैं तभी आप सीख पाओगे. 2 मैं करा दे रहा हूँ 2 आपसे करवा रहा टेस्ट हूँ में अभी. हाँ टेस्ट लेकर. ठीक now see 7th question. It is given a is equals to 8. इस पे कुछ पूछना हो तो पूछ लेना. an is equals to 62 and sn is equals to 210 and n and d बताना है. n and d चेक करो. sn दिया है. sn का फार्मूला लगा लो. n/2 a प्लस. ठीक है और an का भी लगा दो. दोनों का लगाओ. तो an को क्या लगाओगे? a प्लस n -1 ए. इसकी जगह 62 रखो और a की जगह क्या रखोगे? 8 8. तो यहाँ पर n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो. सर ये तो 54 होगा. ठीक है. सो इट इज 54. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. सेकंड पे देखो sn is equals to n/2 2a प्लस n माइनस 1 d. sn की वैल्यू कितनी है? 210 और n/2 2a 2 into 8 और n माइनस 1d. क्या n माइनस 1d की वैल्यू आपको मालूम है कि आप रख सकते हो पूरी की पूरी? बोलो. 54 लिख सकते हो ना. तो मैं इसकी जगह 54 लिख दूं. सो ये 2 इधर ले लो.
420 is equals to 16 plus 54 कितना हो गया 70. हाँ सर So 420 is equals to 70n, तो n कितना हो गया? सो 3 So 6 आ गया. बोलो पीछे कितना है? सर n 7 दे रहा 7 दे. अच्छा करो फिर कहाँ पे गड़बड़ी है? है अब हमारा ये 70 आ गया. सर सही है 6 सर सही है सर सही है है 6 सही है 6 सही है. सर तो इससे अच्छा सर डायरेक्ट सर ln is equals to n by 2 a plus है a प्लस ये हाँ सर ए एन हाँ, n बाई 2 उससे कर लो. देखो एक और तरीका इन्होंने बताया. सर ये तो थोड़ा n बाई 2 और a प्लस an. अच्छा यहाँ पर ये फार्मूला आपके पास है, तो इसी फार्मूले को अगर देखा जाए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ n बाई 2 और 2a को क्या a प्लस a लिख दो और n माइनस 1d. चेक करो इस 2a को क्या लिखा जा सकता है? क्या a प्लस a लिखा जा सकता है? और इस अब पूरे इसको क्या लिखा जा सकता है? यहाँ से देखो क्या an लिखा जा सकता है? तो इसका मतलब है n बाई 2 और a प्लस an. क्या ये भी sn का फार्मूला हो गया? ये लास्ट तो जरा देखो तो इसे 210 कहा गया है n बाई 2. फर्स्ट टर्म अगर 8 है और लास्ट टर्म कितनी है 62. तो यहाँ से 410 सर 420 इज इक्वल्स टू n इंटू 70. तो n कितना आ गया? सर 6 n 6 आ गया. बट हमें तो d भी निकालना है, तो अब एक हम इसमें रखें, सर एक इक्वेशन इसी में रख लो. सो 54 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इंटू डी. सो 54 इज इक्वल्स टू 5d. तो d क्या फ्रैक्शन में आ रहा है? यही आ रहा है. यही है सर ये ओके. अब जरा देखें. नाइन और 10 का टेस्ट 8 तो हो 8 कर जाएगा दो. 8 क्या है? सर हाँ सर कैपिटल एस का क्या मतलब होता है? कैपिटल एस. हाँ सर जिसमें एन वगैरह कुछ ना लिखे. सर वही है सर वही सर सर 9 और 10 का ऐसा होता है. सर जब n की वैल्यू दे देते तब ऐसे ही लिख देते हैं हाँ चलो an की वैल्यू 4 है. an 4 है और देखिए d2 है. d2 है और sn माइनस 14 है. और आपसे पूछा जा रहा है n and a. ये दो चीज पूछी जा रही है. सो sn दिया है, बस sn में सब कुछ डाल दो काम बन जाएगा. sn में तो sn क्या होता है? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d. sn की वैल्यू कितनी डाल दें? माइनस 14. यस सर सर लास्ट टाइम दिया हुआ था ना. माइनस d है तो ठीक है. और n बाई 2 n नहीं दिया है. अच्छा 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 2. इससे क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व कर लेना. तो 2 उधर चला गया. सो माइनस 28 इज इक्वल्स टू n और 4 प्लस 2n माइनस 2. सो माइनस 28 इज इक्वल्स टू 2n प्लस 2. यहाँ तक आ गई बात? ठीक है. एक ही जगह 2 वो गलती से लिया है, उसमें मिसप्रिंट है, कहाँ पे? उसको ठीक करना पड़ेगा. ये मिसप्रिंट हो गया ना, हो रहा है कि नहीं? अच्छा तो इसकी जगह मैं क्या ले लूं? तो अभी 8 हो गया. तो यहाँ पे क्या 4 तो a है सर ये दिया नहीं है हमें ढूंढना ए है. दिया नहीं है तो पूरा ही गलत है. अच्छा an है तो फिर हम लोग दूसरा फार्मूला लगाएं. दूसरे में भी n भी नहीं दिया ना, यस सर कुछ भी नहीं दिया. चलो इसको फिर से करें. चलिए तो हाँ, an दिया है, ये d an वाले दिया और फार्मूले sn दिया है. an दिया है. हाँ, अच्छा an दिया है तो बताओ an क्या होता है? सर a प्लस एन माइनस 1d. n माइनस 1d. तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू 4 रख दूं. हाँ सर बोलो 4 रख सकते हैं ना. हाँ और a प्लस n माइनस 1d दिया है, सर d2 2 दिया है. इतनी बात समझ आ गई. अब जरा ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई कि a. अब sn की वैल्यू निकालो. sn क्या है? n बाई 2 एंड
सो 2a प्लस n माइनस 1b, ये चीज है। सर हम एक a प्लस एन माइनस 1d को तो 4 ही रख सकते हैं। हाँ वो रख देंगे इसी में। सर 8 तो क्या क्या चीज बच जाएगी फिर? सर 8 एन तब भी तो अननोन बच जाएंगे। ठीक है, Sn कितना है? सर ये समझ में आ रहा है। सर आप बोलो। सर ये जो D है 2 है मल्टीप्लाई है वो पूरे में नहीं जाएगा। D दिया हुआ है ना 2, हाँ वो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं जाएगा। ये कहीं नहीं जाएगा, ये ऐसे ही क्योंकि प्रोडक्ट में है। तो अब हमारे पास D की वैल्यू 2 रख दें, D 2 रखा जा सकता है। अब जरा देखो कि Sn भी रख सकते हैं और यहाँ से A रख दें, सब कुछ n ही n हो जाएगा, बड़े आराम से निकाला। सर क्या? बताओ Sn कितना है? ये सर, बात SN ये तो बात प्रांजल -40 तुमको समझ में आई कि An का ये फार्मूला है हाँ सर। और An की जगह 4 डाला और D की जगह 2 डाला। बोलो यहाँ तक ठीक है? अगर यहाँ तक ठीक है तो अब ये मुझे बताइए कि इस वाले में देखो n माइनस 1, ठीक है, ये a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू देखो यहाँ पे, तो a को क्या लिखा जा सकता है? क्या 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2 यही a है? चेक करो जरा। यस सर। हाँ सर। फिर से देखो, ये a यही रहने दो, ये उधर ले जाओ, बोलो यही है। अब ये मैं a अगर यहाँ डाल दूं, Sn तो दिया ही हुआ है, तो सब कुछ n ही n हो जाएगा। है बात की नहीं? चेक करो, Sn की जगह में क्या डालने जा रहा हूं? -14, n/2 को n/2 रहने दो। अब जरा देखो मैं a की जगह क्या डालता हूं? 2 इंटू 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, बोलो। हाँ सर। ठीक है, अभी इसका मैं दूसरा तरीका ही बताऊंगा, दूसरा और आसान है, पहले ये भी देख लो। तो प्लस n माइनस 1 इंटू 2, इज इट ओके? अब जरा देखिए कि हमने क्या कर दिया, 2 के साथ इसका प्रोडक्ट है ना, 2 के साथ तो प्रोडक्ट में है ना, 2a नहीं है, हाँ सर। 2 इंटू a और प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो इसको दूसरे ब्रैकेट में रखो। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अभी और दूसरा मेथड भी बता देंगे। तो -28 हो गया, n हो गया, अंदर खोलो जरा इसको, तो 2 को यहीं रहने दो, तो 4 माइनस 2n प्लस 2 ये हो गया, और प्लस 2n माइनस 2 ये चीज हो गई। सर 2n प्लस 2 तो n और अंदर खोलिए, 8। तो 2n ये हो गया 6 माइनस 2n और प्लस 2n माइनस 2। नाउ -28 इज इक्वल्स टू n और अंदर जाइए, 12 माइनस 24 है। 4n प्लस 2n माइनस 2, सो इट इज कितना हो जाएगा? सर 10 माइनस 2n, ये चीज हो गई। अब n को अंदर ले जाओ, सर क्वाड्रेटिक 10n माइनस 2n स्क्वायर और इधर -28, सबको इधर ले आओ, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n और -28 इज इक्वल टू 0, या n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये चीज आ गई। 14 को कैसे तोड़ा जा सकता है कि 7 and हाँ सर 7 and 2 प्लस 2n और माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? सर n 7 वाला आएगा। तो n इज इक्वल टू -2 और n इज इक्वल टू 7, n आ गया, और a पता करना है, तो a अब किसी चीज में डाल के पता किया जा सकता है। ठीक है, सर an an is equal to an है, तो an हमको दिया है और यहाँ पर n आ गया है, तो a पता किया जा सकता है। चेक करो, सो -8 यहाँ पर ये वाला वैल्यू रखो, 4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू 2, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 12, तो a कितना आ गया? -8। हाउएवर दिस मेथड इज इंफीरियर, इतना लंबा नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि एक नंबर का है और हम समझ में भी नहीं आया क्योंकि इतना लंबा चला गया। हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे, 40 ठीक है। Sn हमको दिया है -14 और An दिया है 4। ओके, नाउ An इज 4, D इज इक्वल टू 2,
तो दूसरा मेथड देखें, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस n। ठीक है ना, ये देखो a प्लस l ऐसा लिखा जा सकता है या an, बोलो ये बात ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमारी कितनी वैल्यू है इसकी, -14 है और n/2, और इसे a प्लस 4 लिख दें क्या, इसको यहीं छोड़ दें, इतना तो ठीक है कि नहीं। और अब हमें बताओ an क्या होता है, क्या a प्लस n-1 डी, an की वैल्यू क्या 4 है और a हमको पता नहीं है, और d कितना है 2, बोलो ये बात सही है। तो अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू डाल दूं, a की वैल्यू कितनी आई है, बोलो यही a है कि नहीं। हाँ सर। और मैं क्या इस a को इसमें डाल दूं, इसमें भी डाल सकते हो, नहीं तो इसको यहाँ रखो और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, 2 उधर ले जाओ, 2 उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, -28 इज इक्वल्स टू an n और a प्लस 4। इसके ज्यादा आगे कुछ नहीं किया जा सकता, हमें a तो डालना ही पड़ेगा। अब मैं a इसमें डाल दूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, जरा इसमें डालो। फिर तो अभी भी 1 मार्क्स का नहीं है। नहीं, एक यही एक क्वेश्चन है इसमें ऐसा है जो थोड़ा लंबा है, और तो सब सरल है। एक क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं था, यही वाला है। अब देखो, ठीक है, अब a की वैल्यू क्या डाली जाएगी, थोड़ा सा तो आसान है, चेक कर लो, बस हमें a डालना पड़ा ना, लेंदी है सर पर। देख लो हाँ। a की वैल्यू कितनी है 4 - n-1 तो a डाल दिया और 4 लिख दिया, Sn ने a की वैल्यू डाली, हाँ सर। तो अभी कितना हो गया बताओ, सर 4 -28 इज इक्वल्स टू 448 हुआ, और -2n और माइनस माइनस प्लस तो +2, तो कितना आ गया बताओ, क्या 10 - 2n आया, तो -28 इज इक्वल टू 10n - 2n स्क्वायर आया। सर बात तो वही है। बात वही नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, इतना बड़ा चल रहा था, वो सब हट गया ना सर, चाहे वो बॉदर कर रहा था। सर उधर भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते मैं हैं। तो पहले ही कह रहे थे सर, एक a + n - 1 2 को सर 4 रख लो। एक सर 2 a जो आपने लिखा था ना, मैं कह रहा था सर a + n - 1 2 को जो l वही होता किया है है, वही एयर को तो 4 रख दिया ना, हाँ सर। तो थोड़ा सा फर्क आया ना, इतना सर, नंबर की बहुत। जगह जो आप कह रहे थे वही आऊंगा ना। हाँ सर। तो अब इसमें देखो, सो 10n - 2n स्क्वायर, ओके, तो ये चीज हो गई, और प्लस 28 इज इक्वल टू 0, क्या ये चीज यहाँ है 10n, चलो ये चीज आ गई। ओके, 2n स्क्वायर को पहले रखो, सो -2n स्क्वायर सर 2 से डिवाइड कर दो, -2n स्क्वायर और प्लस 10n हाँ और 20 प्लस 28 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड करो, -n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इज इक्वल टू 0, 2 से कर दिया। अब माइनस से करो, सर 2 और 7 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 14 आ गया, तो n स्क्वायर -7n +2 इससे आ जाएगा। क्या क्या चीजें आएंगी, n -2 दो ब्रैकेट आएंगे, एक n + 2 का आ जाएगा, और और एक 7 आ गया।
तो एक n इज इक्वल टू -2 और n इज इक्वल टू एक ये क्वेश्चन तो हम देंगे। अब ये समझ में आ गई बात की कैसे? सर एक बार और समझा दो। देखो फिर से समझ लो, समझ लो बात को फिर कभी। Sn समझ लीजिए, Sn है, यहाँ से समझो, ये आसान है। Sn कितना है बताओ? -14 रख दिया। ये फार्मूला मनीषा समझ में आया? a प्लस al है कि नहीं? ये 4 रख दिया। अब इसको यही छोड़ दो और यहाँ से a की वैल्यू पिकअप करो। दूसरा फार्मूला an का भी तो है, तो a रखा और n-2, तो ये अब इससे a की वैल्यू जो है वो इसमें ट्रांसफर की गई है कि नहीं? इसमें ट्रांसफर करने से आपके पास क्या अननोन बचा? क्या n का क्या क्वाड्रेटिक बन गया? n का क्या बन गया? अब क्वाड्रेटिक को अगर सॉल्व किया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो दो वैल्यू आ गई। वो कौन कौन सी है? -2 और 7। इसको डिस्कार्ड कर दो और इसको सेलेक्ट कर दो। सर हाँ बोलो। सर ये 9 और 10 नहीं दोगे? ये वाला 9 10 पे एक देंगे। सर वो n/2 और ब्रैकेट में a प्लस an कैसा है? है सर an कैसे लिखा है? सबसे एक ऊपर। मिनट, हाँ बोलो। सर और क्या आगे सर Sn = n/2 है ना सर, उसमें an कहाँ से आया? an इज द लास्ट टर्म। L। ये वाला फार्मूला है। Sn का क्या फार्मूला होता है? n/2 2a होता है, तो 2a ना लिख के क्या a प्लस a लिख सकते हो? यस सर। और फिर इसी को लास्ट टर्म नहीं लिख सकते हो an? बोलो, हाँ सर। समझ आई बात की नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? अब ये देखो, एक तो मैंने ये करा दिया है और एक और भी करा रहा हूँ, तो दूसरा देखो। सर लास्ट के तो इजी है सर, सर वो मत कराइए सर, सर वो ऐसे ही ऐसा सही है। ठीक है, फॉर्मूले में रखना है सर, टेस्ट दे दो सर। फार्मूले में रखना है। सर, वो तो सही आपको बोल रहे 8th और 10th करना है। अरे सर कौन सा था? Now 8th and 10th सर 2 मिनट टाइम। हाँ, मार गट्टा मार कुणाल ने पेन जीता है। सर एक बार बता दीजिए एस क्या होता है इसमें? S मतलब जैसे who are in agreement say yes, who are not in agreement say no, most of the persons are in agreement, so bill is passed. इस मतलब एडिशन ऑफ टर्म्स मतलब ऐसे नहीं मेरे को दिमाग सर उसमें ये भी निकाला काला ये काम आता है। अब मैं इसे राइट को फॉलो यार 9 now just keep quiet. So 9th question says a is equals to 3, n is equals to 8, s is equals to 192. बात ना करिए d यानी sn। SN इतनी चीज हो गई। सो अब ये सारी चीजें दी गई हैं। सो S8 का क्या फार्मूला होगा? 2a plus 8 minus 1 into d। d तो हमें पता करना है ना, तो S8 कितना है? 192। a की वैल्यू कितनी है? तो 70। बोलो, है आसान? यस सर। तो अब इसमें 192/4 is equal to 6 plus 7d, तो it is equals to 192/4 is equals to 4 जा 16 और 4 8 जा 32, तो 48 minus 6 is equals to 7d, तो 42 is equals to 7d, तो d कितना आ गया? 6। हो गया सर। नाउ 10th देखो, 10th में L28 है और S 144 and there are 9 terms, तो n कितना है? 9, और आपको पता क्या करना है? a। तो S9 का क्या फार्मूला होगा? 9/2 2a। अब यहाँ पर a हमें पता करना है, तो सब कुछ दिया, a plus al कर लो।
बस बहुत ही यही है कि नहीं? S9 कितना है? 144 और L कितना है बताओ? 28। क्या ये चीज वहां लिखी है? तो 2 यहाँ ले जाइए। सर 288 हो by 9 is equals to a plus 28. So 9 3 जा 27 और 32 में से 28 गया 4 आ गया 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, how many terms of AP must be taken to give a sum of 636? Let n terms sum up to 636 ऐसा दिया है। और AP क्या है? 9 17 25। तो इसमें A कितना हुआ और D कितना हुआ? D देखो कितना है, D 8 है। इतनी सारी चीज दी गई है। तो Sn का फार्मूला लगा दें। Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस चीज को नीचे आके बोर्ड पे करिए, बाकी लोग कॉपी पे करें। तो कॉकटेल मांगा था पेज हम दे देंगे, पेज हमसे ले लेगा। स्टैंडर्ड्स नहीं है ऑल बोर्ड। इसको बोल रहा हूँ ना कुणाल को, मेरे को क्या था? तेरे को बोल रहा था। अगेन यू आर ब्रीचिंग द डिसिप्लिन। ऐसा वो बोल रहा था मैनेज नहीं, मैं कुणाल को बुला रहा था। एल दिया है क्या? क्यों एल लगा? ये वाला ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला लगाइए सबसे टॉप। बहुत लंबा क्वेश्चन है इजी। हां हर 10,000 के आसपास इसका आंसर है। इसी से निकालो कॉमा डॉट करो। फर्स्ट टर्म क्या है? 9 n माइनस 1 इंटू 8 n तो नहीं पता है, n को 8 क्यों लिखा? प्लस माइनस 1 इंटू 8। बाकी चीजें उधर ले जाइए और एक क्वाड्रेटिक बनाइए, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए। और ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। हाँ? ये बन गया। कुछ कट तो रहा नहीं, जल्दी कर लो। मल्टीप्लाई करके निकालो। रिजल्ट कुछ नहीं करता है, कट तो कुछ है। यहाँ तक पहुँच गया क्या? बाकी हम कर देंगे। यहाँ तक पहुँच गया सबका? चेक करो। माइनस उससे निकालेंगे सर क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी उससे सही आ रहा था सर माइनस होगा 636। मस्ट बी टेकन टू गिव अप 636 को देख लेंगे। तो बाकी चीजें इन्होंने रखी हैं। मैंने कर लिया 636 सर, उधर 5 क्यों आया? 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, नाउ जस्ट सी। सो इट इज 18 प्लस n माइनस 53 और 48 होगा। बाकी चीजें चेक करना है। अरे क्यों आंसर नहीं होगा? अभी यही होगा। मैं बोल रहा हूँ split सो 636 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, 1272 इट इज इक्वल्स टू n। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8n प्लस 10। बोलो, तो क्या ये 8n स्क्वायर प्लस 10n आ जाएगा? और माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर 636 के फैक्टर करो। इसके तो 2 इंटू 2 पहले से ही है, क्यों हम मल्टीप्लाई करके करें? दो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों नहीं लगा? क्या चीज? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मैंने उसी से किया था। चल 48 53 आ गया तो डायरेक्ट आ जाएगा सर। नाउ n इज इक्वल टू माइनस b और प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ऐसे भी किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला चैप्टर अभी आप लोगों ने कईयों ने नहीं पढ़ा, लेकिन ये चीज पता है कि नहीं? चलो, तो माइनस बी और प्लस माइनस रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और इंटू माइनस 636, ओके, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। तो इसको मल्टीप्लाई करो, साइड तो प्लस 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 में 636 का मल्टीप्लाई, का 1 2 0 रहता है 119 तो 10176 यही आ रहा है। हाँ सर यही आएगा। तो 10176 अपॉन 8 इन दोनों को ऐड करो 25, तो सर 1 में 1 का स्क्वायर बनेगा। ये चीज आ गई, ठीक है। तो 101 का स्क्वायर यही है, ये हम करके दिखा देंगे। सो इट इज -5 और प्लस माइनस रूट 1001 बाई 8 हो गया। ओके नाउ चलिए, सो इट इज -5 और प्लस माइनस 10201 को इधर से जोड़ा बनाओ, पेयरिंग कर दिया आपने, तो 1 बन गया 1, अगले 2 डिजिट उतारिए, ये इसके नीचे लाइए, 1 1 को ऐड करो 2 आया, 2 के आगे क्या लिखा जाए और वही यहाँ लिखा जाए, बोलो ऐसा कुछ हो सकता है? 2 के आगे अगर 21 भी लिखोगे तो 21 बन जाए 21, तो यहाँ पर तो कम पड़ जाएगा। तो अभी अभी डिजिट उतारा है और अभी अभी नहीं जा रहा है, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, एक एक 0 लगा के अगले 2 डिजिट उतार लिए जाते हैं। और अब अगर मैं 1 यहाँ लिखूं तो क्या 1 लिखा जा सकता है? तो इट इज 201, तो यहाँ पर 101 आ गया और डिवाइडेड बाई 8। तो अब एक बार -5 और -101 बाई 8 करो, या फिर क्या करो, ये तो निगेटिव हो गया -106 बाई 8, तो ये डिस्कार्डेड हो गया क्योंकि n निगेटिव नहीं हो सकता। और दूसरा देखिए ये कितना आएगा, दैट इज 96। हाँ सर, तो 96 में अगर 8 से करेंगे तो 12, अच्छा तो इस तरीके से n इज इक्वल टू 12। इसका क्या मतलब है कि 12 टर्म्स ऑफ द गिवन AP sums up to 636। क्या लिखा जाएगा? 12 terms of AP sums up to give 636। और अगर आप चाहें तो यहां से सिंपली भी आप तोड़ सकते हैं, तो उसके दो कौन कौन से वो बनेंगे जरा देखो। 636 का अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 53 और 48 बन रहा है। 53 और 48, तो वही दोनों सर आप 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अरे वो सर 636 into 4 कर दीजिए, फिर 2 से देख लीजिए। 4 का सर 2 into 2 अलग ही रहता है। 3 वही है और यहाँ पर 1 और 8 बन गया, फिर 2 से करो तो 159 बन गया, फिर 3 से कर लीजिए तो 53 तो प्राइम फैक्टर है, और 2 into 2 तो यहाँ से मिल ही गया ना। यस सर। तो एक अब टोटल फैक्टर क्या बन गया, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 53। तो आपको बैठे बिठाए दोनों फैक्टर मिल गए। देखो इसको करो, 4 है ना, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 53 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो बताओ ये कितना बना, 48 16 16 3 48, तो ये 48 और 53। क्या इससे आपका 5 बन जा रहा है? तो अगर 5 बन जा रहा है तो मैं इसे फिर से पिकअप कर लेता हूँ, और इसके बाद फिर क्या होगा बताइए कि 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n और माइनस 43n और माइनस 636 इज इक्वल टू 0।
यदि n कॉमन ले लिया जाए तो, और यहाँ पर क्या होगा, कुछ 48 है तो हमें 12 कॉमन ले लेना चाहिए, तो दैट इज 4n माइनस 53, इट इज ये आ गया इज इक्वल टू 0। तो क्या चीजें बची, 4n और यहाँ पर क्या आ गया प्लस 53। तो यहाँ पर n की वैल्यू एक तो 12 आ गई और दूसरी क्या आ गई माइनस 53/4। क्या यहाँ पर भी वही आई थी, जरा चेक तो करो, बोलो, क्योंकि आना तो वही चाहिए ना। तो जो यहाँ आई वही तो यहाँ आई, तो ये डिस्कार्ड कर दी गई और ये सेलेक्ट कर दी गई। तो 12 टर्म्स ऑफ गिवन AP सम्स अप टू 656। समझ में आ गया 636। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आयुष थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि फार्मूले तो लिख दिए हैं, है ना। जहां पर आपको पूछना हो तो पूछ लेना। सारे सवाल फार्मूले बेस्ड है, बस फार्मूले पे रख रख के निकालना। ओके, नेक्स्ट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 5 and last term is 45 and sum is 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो अस्मित इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सर Sn is equal to n/2 ये सही है। तो फर्स्ट टर्म इज 5 और लास्ट टर्म कितनी है? सर 16 आ रहा है। लास्ट टर्म 45 है मेरे को और सम Sn कितना है 400। तो मैं ये वाला ले ले रहा हूँ और हमसे क्या पूछा जा रहा है, n पूछा जा रहा है क्या? तो बताओ Sn क्या होता है? A प्लस L। तो 400 इज इक्वल्स टू n/2 और A कितना है और N कितना है? तो 800 क्या हो गया n इंटू 50, तो n क्या हो गया? तो 8 से 5 से इसको कट करो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो n कितना हो गया 16। n अगर 16 है और उसमें पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस भी बताओ, तो लास्ट टर्म 16 है, तो बताओ A16 का क्या फार्मूला है? सर A प्लस n माइनस 1। बोलो A प्लस 15 डी हुआ कि नहीं यहाँ से? 16 माइनस 1 डी। लेकिन लास्ट टर्म है कितनी? 45 और फर्स्ट टर्म 5, तो D निकाल लो। 5 इधर करोगे तो 40 आएगा, तो D कितना हो गया? सर D 8/3 आएगा। ठीक है, 8/3 है। सीधे बैठो ईशान। तो इट इज 8/3। 5 3 जा 15, तो इट इज 8/3। नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन सेज the first and last term of AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there? First and last term दे रहा है, चेक करिएगा। First and last term A is 17 और AN कितना है 350। और क्या चीज दे रहा है? If the common difference is 9, D भी दे रहा है। D कितना दे रहा है 9। तो आपसे क्या कहा जा रहा है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। पूछ रहा है तो n कितने हैं और Sn क्या है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देख लो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। देखो Sn पूछ रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? An दिया है, इन्हीं तीनों से हम क्यों ना n निकाल लें। सर पहले an का फार्मूला डाल के ठीक निकाल। है, an का फार्मूला डाल देते हैं। तो an is equals to A plus n minus 1 into D. So 350 is equals to A और n minus 1 into 9। 17 इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा माइनस करने पर? 330
3 हो जाएगा क्या? चेक करो 17 सब्ट्रैक्ट हाँ करके। सर 330 तो 333 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। सो n माइनस 1 कितना आ जाएगा? 9 3 जा 27। तो 27 के बाद 63 बचेगा, तो 37। तो बताओ n कितना आ गया? 38 38 आ गया। अब n की वैल्यू आ गई तो Sn निकालो। सर निकल जाए। अच्छा, Sn के लिए मैं छोटा वाला फार्मूला यूज कर ले रहा हूँ, A प्लस एल क्योंकि a प्लस एल an तो दिया है ना, हाँ, सर। लास्ट टर्म 350 दिया है, और n है 38 और फर्स्ट टर्म 17 और लास्ट टर्म 350, तो इट इज 19 और इन दोनों को ऐड कर दो। सर 367 367 का मल्टीप्लाई बताइए। 697 बहुत अच्छा, जल्दी कर लिया। 367 into 19, so यूपीएससी वाला है। नीचे मिलना सही बोला सर प्रांजल ने। कितना? कितना? 697 697 हाँ, एक कम हो रहा था ना। पीछे से एक नंबर कब बोला भाई पीछे से 6973 अभी मचका दूं मैं। चलो ठीक है, अभी गोरिल्ला में देखो तो चूजा ठीक है। नाउ इतनी बात हो गई। Why don't you abnegate Pranjal? सीजन हाँ सर क्या? सीजन से कह रहे हैं। सर मैंने बोला क्या रहते लास्ट में बोलते वोकैबुलरी। अब आगे देखो कि 7th क्वेश्चन देखिए। Find the sum of first 22 terms of AP in which D is 7 and 22nd term is। क्या निकालना है आपको बताओ? 22 टर्म्स का सम। S22 अच्छा, S ये पता करना है जबकि दिया क्या क्या है? सर N दिया D दिया हुआ L दिया। D 7 है और 22nd टर्म A 22 कितनी दी है? दैट इज 149। तो A 22 दिया, A 22 का फार्मूला क्या होता है? A प्लस 21D। 149 रख दिया, देख लो इसकी जगह रखा। A नहीं पता, D पता है क्या? 147। तो 149 इज इक्वल टू A प्लस 147। सर A2 आ जाएगा। तो 149 माइनस 147, तो A की वैल्यू आ गई। यदि A आ गया है सर ऐसे तो S22 निकाला जा सकता है। S22 इज इक्वल्स टू n/2 और A प्लस L। हाँ A प्लस A 22 भी लिखा जा सकता है क्योंकि वही लास्ट टर्म है। वो देख लो, यही तो लास्ट टर्म है ना A 22। अब देखो, तो n की जगह में 22 लिख दूं और A की जगह, और ये 149, तो ये 11 हो गया और 151। सर 1661 हर चीज इनको पता है। 1661 61 ठीक है। ये A का वैल्यू मिल गया। अब देखो 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन सेज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ AP जिसकी सेकंड एंड थर्ड टर्म्स दी हो। कह रहा है कि सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है? क्या A2? हाँ सर A2 दिया है। ओके, देखो फाइंड द फर्स्ट 51 टर्म। सेकंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म क्या है? 18। क्या आपको मालूम है A2 होता है A प्लस D, क्योंकि A प्लस 2 माइनस 1D यानी A प्लस D। सर इससे A का वैल्यू निकल जाए। A प्लस D 14 है सब निकल जाएगा। और ये A प्लस 2D क्या है? 18। इनको एक दूसरे के नीचे रख के एलिमिनेशन मेथड लगाओ। तो A प्लस, सर वो भी नहीं करना पड़ेगा सर, पहले A2 और A3 का डिफरेंस निकाल लो और सर फिर एक में वैल्यू डाल दो बस। ऐसा ही कर लेंगे। तो बताओ D कितना आया? D 4 आ गया। D को 4 आने से A कितना आ गया? A सर प्लस D। A प्लस D इज 14 और D 4 है, तो
तो बताइए ए कितना आ गया? अब जो वो पूछ रहा है उसको करो। व्हाट इज द क्वेश्चन? सर S51 That is S51. So let us find out 51 terms का sum. हमें दिया है क्या? an दिया लास्ट का 51 टर्म दी है क्या? जब नहीं दी होगी तो नहीं कर सकेंगे। 561 Don't continue murmuring. Just stay calm for some time. Okay, Smith. proceed. ओके नाउ अब देखो हमें चाहिए इसमें 8th क्वेश्चन में 51 टर्म्स का सम। S51 इज इक्वल्स टू 51/2, उसी से टैली करो और 2 into a दिया है हाँ सर 10 है और 51 - 1 उसी से देखो n की वैल्यू डाल दी और d कितना है? 5210 कितना आया? 5210 सर गलत 5 6 है गलत है 20 + 50 × 4 चेक कर लेते हैं अभी। ऐसा हो सकता है उन्हीं की बात सही हो। सर गलत 2 सर हम तो 2 विषम पति बोल रहे सर बम पे 0 ठीक है। 11 तो तो 5 6 बन गई 5 6 10 10 S51 सर 9th क्वेश्चन में बहुत 9th question, find the sum of if the sum of first 7 terms is 49। अच्छा क्वेश्चन है। बहुत hard फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना है? 49 और 17 टर्म्स का सम क्या है? 289। जरा देखो S7 का फार्मूला क्या होता है? क्या 7/2 और 2a और प्लस 7 - 1d, ये S7 की जगह फार्मूला डाल दिए। S7 यही है, हाँ बोलो। अब इसके आगे 49 लिख दिया, बोलो ठीक है कि नहीं? S7 का फार्मूला डाला और यहाँ किसका फार्मूला डालोगे? S17 17 पे डालो 2a और प्लस 17 - 1 × d 289। यहाँ S17 का डाल दिया, बोलो मनीषा बात सही है? नहीं देखा आते हैं S17 का n/2 2a प्लस n - 1 × d और उसकी जगह बताइए कितनी बात सही है? Do you agree? अब जरा यहाँ पर देखो 7/2 अंदर क्या बच गया? क्या 2a + 6d? हाँ 2a + 6d और उधर क्या है? क्या 49 और उसी के ठीक नीचे लिखो उसको, वो कितना है बताओ? 17/2, यानी फर्स्ट इक्वेशन में मैं सेकंड से डिवाइड कर रहा हूं, तो उससे जब डिवाइड करेंगे तो 17/2 और अंदर क्या बचेगा? 2a + डिवाइड क्यों कर रहे हो? डिवाइड हुआ है 18d सर 16 16d। सर डिवाइड कर क्यों रहे हो? एक मिनट देखो, उसके बिना भी हो जाएगा। ये 49 और ये कितना है? 289। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर डिवाइड नहीं करना चाहते हैं सर वो लीनियर इक्वेशन से नहीं होगा क्या? लीनियर आ जाएगा, मैंने इक्वेशन, कर दिया। एक इक्वेशन का वैल्यू कम इतनी बात ठीक है। ये 2 को उधर ले जाओ, 7 को नीचे ले जाओ। n² 2a + 6d n² 14 और 7/2
ये 49 है। एक बात बताओ, यदि मैं 2 अंदर से बाहर लेके कॉमन लूं और 2 से कट कर दूं तो ऐसा हो सकता है सर क्या? क्या 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 2 को कॉमन ले लूं ए और 2 से कट कर दूं 7 a plus 3 तो 7 हो जाएगा, और कट करने पे क्या होगा बताओ? A a plus plus 3D 3d आ जाएगा, और इट इज 49। और अब अगर a plus 3d 7 को उधर नीचे ले लो तो क्या आएगा? 7 देख लो, 7 से डिवाइड करो, 7 7 आ गया। अब इधर आइए, यहाँ पर भी यही काम करो, 17/2 और 2a plus 16d, इट इज 289। यदि मैं 2 कॉमन लूं और 2 से कट कर दूं तो क्या बचेगा? क्या a plus 8d आएगा? और अब अगर मैं इस 17 से वहां डिवाइड कर दूं तो क्या चीज आ जाएगा? a plus 8d, 17 से डिवाइड करो यहाँ पे, सर 17 का स्क्वायर ही है वो 17 का स्क्वायर 17 बचेगा। अब इसके नीचे इसको लिखो और एलिमिनेशन मेथड से इन्हें सॉल्व कर लो। तो a plus 8d इट इज इक्वल टू 17, और अब सॉल्व कर लीजिए तो ये कट गया। अब यहाँ पर -5d कितना आ गया? -10, तो d कितना आ गया? ये ठीक कह रहे हैं। जैसे d2 आ गया तो नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि d2 आ गया तो a कितना है? a में 2 इस पे रख दो, 1 a plus 3 into 2 हाँ is सर 7। तो बताओ a कितना आ गया? 1 आ गया, a 1 आ गया। Yes, अब यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला बताओ। सब कुछ रखना है इसमें, सब कुछ रखना है, सिर्फ n नहीं रखना है। तो आपके पास इसी सीरीज का फार्मूला बन जाएगा। तो n/2 2 into a की वैल्यू कितनी है और d कितना है? 2 2। तो n/2 और 2 plus 2n minus 2 बोलो, तो n/2 और 2n बचा क्या? 2 से 2 कट गया तो n स्क्वायर बचा। बताओ, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना हुआ? n स्क्वायर हो गया। अब एक बार इस सवाल को देख लो आप लोग। सर क्या टेस्ट कराओगे? हाँ, इसका करेंगे। बहुत आसान चीज है, वो देख लेना। एक बार S7 रख देना और एक बार S17। 10 रुपए का पेन आपके हाथ में है, अगर थोड़ा सा स्किल दिखा दोगे किसने बोला? सर 2 मिनट टाइम अब हटा दें। हाँ सर कॉपी नहीं करना है, उसको हटाना है। ये बंद करो।
क्या है हो गया तो सर आपने टेस्ट भी लिया था सर ये तो मेरा मैंने टेस्ट बोर्ड पे सर इसका टेस्ट भी लिया था अभी बोर्ड पे हुआ है कि नहीं? सर हो गया सर 11th देखिए. Now if the sum of first and n terms of AP is this. Now just pay attention. Sn is 4n minus n square. n terms का सम ये है. तो बताओ यदि मैं S1 लिखूं फर्स्ट टर्म का सम, तो क्या वो फर्स्ट टर्म ही होगी? हाँ सर भाई फर्स्ट टर्म का सम वन टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म होगी. तो वो कितना आ जाएगा? 4 into 1 minus 1 square, that is 4 minus 1 is equals to 3. ये फर्स्ट टर्म हो गई. और अगर मैं कहूं कि टू टर्म्स का सम, तो क्या आप उसे A1 plus A2 मानेंगे? टू टर्म्स का सम, पहली टर्म A1 और दूसरी टर्म क्या हुई? A2. तो 2 डालिए, इसी में 2 डालो. 8 minus 4, तो 4 आ गई. और क्या ये A1 plus A2 हुई? बोलो. लेकिन A1 कितना है बताइए? 3. तो 4 is equals to 3 plus A2. तो A2 कितना हो गया? 1 हो गया कि नहीं? 4 इधर ले जाओगे. अब A1 3 है और A2 1 है. समझ में आ गई बात? -2 का डिफरेंस. तो इससे क्या पता चला D क्या होता है? क्या A2 minus A1 होता है? चेक करो. और तो A2 कितना है? 1. और A1 कितना है ऊपर से देखो जरा? 3. सो D कितना हुआ? -2. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज S1, वो तो निकाल लिया. व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स? सम ऑफ टू टर्म्स भी निकाल लिया क्या? यस सर जो कि 4 है. और S1 भी निकाल लिया जो कि 3 है. और आगे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म भी निकाल ली. सिमिलरली फाइंड थर्ड, 10th एंड nth टर्म. अब A3 कैसे निकालूं? क्या A plus 2D लगा दूं? That is 3 plus 2 into D कितना आया? -2. So this is 3 minus 4. और A10 भी पूछ रहा है. तो A plus 9D, तो 3 plus 9 into -2, that is 3 minus 18. और क्या पूछ रहा है? AN भी पूछ रहा है क्या? So AN, A plus n minus 1D, so it is 3 plus n minus 1 into -2. So this is 3 minus 2n और plus 2, तो क्या आ जाएगा? That is 1 minus 2n. इसका आंसर चेक करो जरा, पीछे यही है क्या? सर नहीं 5 - 2 है तो सही गड़बड़ी की होगी. सर 3 + 2 तो 5 ही होता है, आपने 1 क्यों लिख दिया? हैं? अच्छा 5 minus 2. ये ठीक है कि नहीं? अब देखिए, find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. 12th क्वेश्चन देखो. सर 11th में ये जो रखा सर, an is equal to sn minus sn minus 1. उसका आगे इक्वल टू दिया हुआ है. अच्छा दिखाओ, वो भी हम निकाल रहे हैं. ये an is equal to sn minus sn minus 1, ये क्या फॉर्मूला है? ये बहुत अच्छा है. यानी ये देखो, इस चीज को हम लोग चूक गए थे. इन्होंने कहा कि A1, A2, A3 और ये AN -1 और AN. बताओ इन सब का सम क्या होगा? sin -1. हाँ बोलो, इतनी बात सही है? और इसका सम, टोटल का सम क्या होगा? यदि मैं इसमें से इसका सम माइनस कर दूं तो क्या ये बचेगी? मान लो 10 टर्म के सम में से मैं 9 टर्म का सम माइनस कर दूं तो क्या 10वीं टर्म आ जाएगी? आ जाएगी ना. तो अगर हमें an चाहिए
तो Sn माइनस Sn माइनस 1 कर दूं। 10th टर्म चाहिए तो मुझे क्या कर देना चाहिए? S10 माइनस S9 नहीं कर देना चाहिए। चेक कर लो, 10 टर्म के सम में से 9 टर्म्स का सम हटा दो तो क्या 10वीं टर्म नहीं सरवाइव कर जाएगी? ये देखिए। सो अब इस वाले सवाल में हम Sn की भी वैल्यू डाल दें और Sn माइनस 1 की। बताओ Sn की क्या वैल्यू है? सबसे ऊपर देखो, 4n माइनस ऐसा है तो 4n माइनस n स्क्वायर, और इसी में n माइनस 1 डालो, Sn माइनस 1। तो बताओ Sn माइनस 1 क्या आएगा? 4n माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो, जहां जहां n है वहां वहां क्या डाल दो? n माइनस 1। सो दैट इज 4n माइनस 1 और क्या है? स्क्वायर। ये चीज, इस चीज को अंदर ही अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4n माइनस n स्क्वायर और अंदर जाओ तो यहाँ भी 4n आ गया क्या? और माइनस 4 और अंदर जाइए तो इसके अंदर क्या बचता है? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। बोलो ये बात सही है क्या? इस 4n से 4n कट गया क्योंकि ये निगेटिव होगा। और अब और चेक करो तो माइनस n स्क्वायर और अंदर जाइए, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ? प्लस 4। और अंदर जाओ तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बताओ? प्लस होगा। तो अंदर की तो कोई चीज नहीं बदलेगी ना, क्योंकि इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया? प्लस। तो सिर्फ अब यही चीज लिख लो, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब जरा देखिए तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया तो क्या ये 5 माइनस 2n आ गया? तो जो पीछे ये फार्मूला दिया है इट इज हैविंग ए फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस। यानी यही सवाल जो है जब हमारी लास्ट वाली एक्सरसाइज आएगी ऑप्शनल, उसमें यही फार्मूला यूज किया गया। इसीलिए इन्होंने फोकस किया कि सर इस फार्मूले को आप बता दो, क्योंकि नहीं तो जब हम ऑप्शनल करेंगे तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। Sn माइनस Sn माइनस 1 वाला ये? हाँ। किसने कहा सर? ये बात आयुष ने कही। तो हम लोगों को इनका थैंकफुल होना चाहिए। नहीं तो हो गया? नहीं, अब देखो इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतना ही रखो। Sn माइनस 1 कैसे निकाला सर? Sn माइनस 1 निकालना नहीं आया। इसीलिए जहाँ जहाँ ऐसा है, अगर ऐसा माइनस 1 चाहिए तो वही n माइनस 1। ठीक है कि नहीं? मैं नहीं आऊँगा।